नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस वाईपीएस में आपका स्वागत है। बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर सेशन में हमने 100 क्वेश्चन अभी तक मॉडर्न इंडिया के कर चुके थे, जिसको 3 पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। उससे पहले बता दूं, जो नए बच्चे हैं, जो नए व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये पीडीएफ जो है इसका वो फ्री में अवेलेबल मिल जाए। वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर लिंक दिया हुआ है, ठीक। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे किससे? बिहार में किसान आंदोलन से, ठीक। स्वामी सहजानंद जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की इन्होंने ही स्थापना की थी, और ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख एक नेता भी थे, जिनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इन्होंने कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों का मालिकाना अधिकार दिलाना था, और किसानों के लिए जो प्रति इनकी समर्पित सेवा थी, इस कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको किसान प्राण भी कहा जाता है। कुछ जनजातीय विद्रोह हैं जिनको मैं पिछले उसमें एक्सप्लेन करना भूल गया था, तो नहीं हो पाया था, तो कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ लिस्ट दी हुई है जिनको मैंने महेश वर्णवाल के एनसीईआरटी सार से उठाया है। चुआर विद्रोह जो है जनजातीय विद्रोह है, जो 1768 ईस्वी में हुआ। राजा जगन्नाथ इसके नेतृत्व करता थे। नानभूम और बीरभूम पश्चिम बंगाल इसका प्रभावित क्षेत्र था। हो जो जनजातीय विद्रोह था वो राजा पराहत के नेतृत्वकर्ता में 1820 में, 22 में, 1832 ईस्वी में जो सिंहभूम और छोटा नागपुर का क्षेत्र था वहाँ पे हुआ। फिर आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह हुआ 1818 से 48 ईस्वी में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सेवाराम त्र्यंबक थे, जहाँ जो खानादेश था एक, वो प्रभावित से क्षेत्र था। फिर आता है खासी जनजातीय विद्रोह, जिसके नेतृत्वकर्ता रामतीरथ सिंह, मुकुंद सिंह, बारमानिक ये थे। 1829 से 32 के बीच में खासी विद्रोह हुआ, जो खासी पहाड़ी जो असम और मेघालय के पास है उसमें ये प्रभावित क्षेत्र था ये। फिर आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह बुद्धो भगत और गंगा नारायण के द्वारा नेतृत्वकर्ता में होता है। कब होता है? 1931 से 32 के बीच में। कहाँ पे? छोटा नागपुर इसका प्रभावित क्षेत्र रहा है। फिर साउथ में एक विद्रोह होता है जिसको रंपा विद्रोह कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में होता है 1879 ईस्वी में। खोंड विद्रोह जो है वो चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में 46-48 में, 1846-48 और 1855 में उड़ीसा में खोंडमल में इसका प्रभावित क्षेत्र है। संथाल विद्रोह जो है वो सिद्धू कान्हू के नेतृत्वकर्ता में 1855-56 में होता है। ये राजमल पहाड़ी जो पश्चिम बंगाल में है वो इसका प्रभावित क्षेत्र है। मुंडा विद्रोह जो होता है वो बिरसा मुंडा के नेतृत्वकर्ता में होता है, जो 1899 से 1900 ईस्वी छोटा नागपुर पठार इसका प्रभावित क्षेत्र था। और फिर भील विद्रोह आता है जो दौलत सिंह के नेतृत्व में किया गया 1914 और 15 में। इसके जो नेतृत्व करता है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान है। एक लास्ट है आपका पावना विद्रोह, 1873 से 76 के बीच में हुआ। इसके जो प्रमुख नेता थे वो ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। कौन था? केशव चंद्र राय, केशव चंद्र राय ये लिखा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट था कुछ किसान विद्रोह हैं जिनको हम देख लेते हैं एरिया वाइज। जैसे अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कौन कौन से किसान विद्रोह हुए, ठीक है। कोल विद्रोह जो हुआ झारखंड, जिसको बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया 1831 में। संताल विद्रोह 55-56 सिद्धू कान्हू नेतृत्व करता थे। खैरवार विद्रोह 1874। मुंडा
ताना भगत, सन पढ़ते जाना सब लोग। इवान और जुआंग विद्रोह, ये जो है चेरो विद्रोह 1801 में हुआ, नहीं सॉरी चेरो विद्रोह, ये तो बिहार पहुंच गए हम। तो ये इतने विद्रोह हैं जो झारखंड में हुए, ये याद रखना। फिर अगर देखें तो बिहार में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, तो बिहार में हुआ है चेरो विद्रोह, जिसके नेतृत्व करा भूषण सिंह थे 1801 में। आसाम में हुए थे अहोम और खासी विद्रोह 1828 में, 1828 से 33 में, जिसके एक गोमधर कुंवर थे, एक राजा तीरथ सिंह थे। ठीक, नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ, जिसकी रानी गंडेलिनी जो है 1931 में इन्होंने ये विद्रोह किया। मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ जो 1917 में हुआ। ठीक, अब आते हैं बंगाल में, तो बंगाल में ये बहाबी विद्रोह जो है ये भी बिहार में हुआ था, सैयद अहमद बरवेली के नेतृत्व में 1830-60 में। बंगाल में हुआ था आपका सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फराइजी विद्रोह जो 1820 में हुआ था, और एक था भूमिज विद्रोह। कौन कौन सा? ये भूमिज विद्रोह और फराइजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बहाबी विद्रोह, ये सब थे बंगाल बिहार, बंगाल में ही थे, पश्चिम बंगाल में, थोड़ा बिहार का टच था। फिर उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में आपके हैं खोंड विद्रोह जो 1837 में हुए, पाइका विद्रोह 1817 में हुए, संभलपुर विद्रोह जो 1833 और 62 में हुए। ठीक, फिर पूर्वी गोदावरी की अगर बात करें तो वहाँ पे जो भी तेलंगाना है उसमें कोया विद्रोह हुआ 1879 से 80 के बीच में, जो टोम्पा सोरा इसके नेतृत्व करता थे। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ, बताया सीताराम राजू के नेतृत्व में। फिर चेचू आदिवासी आंदोलन हुआ 1920 में, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। ठीक, और फिर इधर देख लें अगर पश्चिमी घाट में, तो यह भी कई विद्रोह हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक आपका रामोसी विद्रोह हो गया, चित्तूर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक, पालीगारों का विद्रोह, गंजाम विद्रोह, कित्तूर विद्रोह, ये सब हैं कुछ। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट आपका आ गया भील विद्रोह। ठीक, फिर उसके बाद आपका कच्छ विद्रोह, बघेरा विद्रोह। फिर इम्पोर्टेंट है कूका विद्रोह जो भगत जवाहरमल बालक सिंह और राम सिंह कूका के नेतृत्व में पंजाब में हुआ। ठीक, तो ये सब कुछ विद्रोह हैं जो क्षेत्र वाइज मैंने आपको दिखा दिया, एक बार एक नज़र डाल लीजिएगा सही से। नीचे कुछ नोट्स एक और दिया हुआ है, कह रहा है गोगी गोगिनेनी रंगा बायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता और भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे, तो ये याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन जुड़ा था? राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक, ये सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसमें खाद्य और कृषि मंत्री थे, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे है? तो वो संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा बेलेजली संबंधित हैं। कौन कौन? वॉरेन हेस्टिंग प्लस बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली भी हैं, तो मान लो दोनों नाम आ जाए तो दोनों होंगे ऑप्शन में। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध किया और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने के भावना से उन्होंने युद्ध किया। ठीक, तो कौन कौन से अगर देखा जाए रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियाँ क्या क्या रही हैं जो घेरे की नीति के प्रति किया? कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष किया 1740 से 65 के बीच में। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ जिसे घेरे की नीति कहते हैं 1765 से 1813 में हुआ। कब? 1765 से 1813 ईस्वी में। फिर हुआ अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो 1813 से 57, अधीनस्थ संघ की नीति 58 से 35, 1935, और फिर बराबर के संघ की नीति जो 1935 से 47 तक चली। ठीक, ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया? तो बंगाल में जो द्वैध शासन चल रहा था उसको किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। कब किया? 1772 में।
उसी के बाद 1773 में क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद उनके प्रधान की आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। ठीक, द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई थी मानी जाती है। क्यों? 1764 का बक्सर युद्ध हुआ। जब 1764 का बक्सर युद्ध हुआ, उसी के बाद 1765 में एक इलाहाबाद संधि होती है। ठीक, उसी के बाद द्वैत प्रशासन शुरू हो जाता है, द्वैत शासन। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी। तो इसीलिए तो पूछ लिया अगर कि द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में कौन? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलीजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था आपका पेशवा बाजीराव तृतीय। बेलीजेली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक जो प्रतिनिधि में लाने के लिए एक सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक, सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग किया जब, तो ये प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवश्य की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अगर राज्य देखें तो हैदराबाद जिसने 1798 में तथा 1800 लगभग में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, ठीक, और अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बराड़ के जो भोसले थे उन्होंने दिसंबर 1803 में, सिंधिया जो है वो फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सब एक साथ इस संधि में शामिल हुए, स्वीकार किया। दौलत राव सिंधिया, जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाह रहे थे और बाजी द्वितीय राज सिंधिया का साथ दे रहा था। जो बाजीराव द्वितीय था ये किसका साथ दे रहा था? सिंधिया का। 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी गई। परिणामस्वरूप जो जसवंत होलकर थे उनकी सेना ने पुना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर को, कब? 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सदस्यता स्वीकार की। किसके अंतर्गत? बसीन की संधि के अंतर्गत। बसीन की संधि, ठीक। संधि के अनुसार था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को सदस्यता स्वीकार कर लिया और इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 106 क्वेश्चन है, 6 नंबर का। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? यह नियुक्त किया गया 1877 में। ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। किस उपाधि से? कैसर ए हिंद। ठीक, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया, उस उपाधि की घोषणा की और इसी समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा। तो यानी अब क्वेश्चन है आपसे, जो दक्कन साइड में सबसे ज़्यादा भीषण अकाल कब पड़ा था? 1877 में। ठीक, सरकार ने झूठे आडंबर वैभव पर करोड़ रुपया व्यय किया और विशेषकर जब उस समय जब लोग भूखों मर रहे थे। इसी राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई और कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था, किसने किसने किया था? केटी तलंग भी थे उसमें, ठीक, फिरोज शाह मेहता भी थे, WC बनर्जी, सॉरी तैयब जी भी थे, बनर्जी नहीं, ठीक। तो तीन तीन ऑप्शन आ रहे हैं ABD, तो ये होगा ई ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के जो संस्थापक थे भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कब किया था? 26 जुलाई
26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर आनंद मोहन बोस के साथ सहयोग से एक इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा प्रणाली में सुधार की मांग और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्व सबसे प्रमुख जो संस्था थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अभी मैंने बताया 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसके साथ मिलकर बनाई थी? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से इन्हें 1874 ईस्वी में हटा दिया गया। क्वेश्चन है, प्रथम ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके कौन? राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे RR थे, जिसको राजा राम मोहन राय बोलते हैं। उन्होंने मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश लेकर पहले जो राजा राम मोहन राय ने दिया था, कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के आंदोलन के लिए प्रथम भारतीय मानते हैं। बस जो है आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कब? तो मद्रास जो महाजन सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1884 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बी राघवचारी सुब्रमण्यम और पी आनंद चालू द्वारा इसका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। ये याद रखना। किसके किसके द्वारा? बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ये भाग लिया 72 प्रतिनिधियों ने। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर देखा जाए 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में कहाँ पे हुआ? बम्बई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिसको हम WC बनर्जी कहते हैं। इसके प्रथम महासचिव जो थे वो स्वयं एओ ह्यूम थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष कब की गई? तो ये किया गया 1885 में। ठीक, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। पहला बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक, अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसके सचिव कौन रहे हैं? प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? एओ ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, जल्दी बताइए, एओ ह्यूम। सीधा आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या? एक असैनिक सेवक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? वो हुआ मुंबई में। कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC
बनर्जी। इसके प्रथम महासचिव जो थे वो स्वयं एओ ह्यूम थे। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कब हुआ था? 1886 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक, ये याद रखना। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? जो इंडियन एसोसिएशन था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो गया था? विलय हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय किस अधिवेशन में हुआ? तो 1886 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्वयं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता और किस किस अधिवेशन में की है? तो 1893 का जो लाहौर का अधिवेशन था उसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता इसने की। 1906 में, मतलब 3 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये सबको पता होना चाहिए। एक ही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो था बेलगांव का, जो दिसंबर 1924 में हुआ था। दिसंबर 1924 में बेलगांव में एक सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं तो वो है बेलगांव। ठीक, ये 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक, इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। किस समझौते को? गांधी दास समझौते को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रथम प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, कौन थी? ठीक, तो प्रथम भारतीय महिला अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू थी। वो भी इन्हीं के बाद, गांधी जी के 1924 के बाद 1925 में कानपुर का अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्षता करती हैं कौन? सरोजनी नायडू। अगर पूछ लें कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, जो 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो ये थी सरोजनी नायडू। मैंने बताया ना आपको। ठीक, जो 1905 में कानपुर के हुए 40वें आर्थिक अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक, ये 1947-49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये जो हुआ था बिहार में। कहाँ पे? बांकीपुर, बिहार। ये बिहार में पड़ता है। ठीक, जो कब हुआ था? 1912 दिसंबर में। 1912 दिसंबर में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था अगर पूछ ले, तो इसकी अध्यक्षता की थी R.N. मुधोलकर ने। किसने की थी? R.N. मुधोलकर ने। इसी अधिवेशन में ये भी ध्यान रखना, बांकीपुर के जो बिहार का अधिवेशन था 1912 का, इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक, कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा गया। किस अधिवेशन में? बांकीपुर बिहार के 1912 अधिवेशन में, 27वें अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये मुंह पे रटना होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था आपके सर सैयद अहमद ने। किसने लिखा था? सर सैयद अहमद ने। 1888 ईस्वी में, आपको बता दूं, 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, जिसको यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका स्पष्ट था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना, लोगों को कांग्रेस से दूर करना। इसी में इन्होंने कहा था
कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह कोई योजनाबद्ध था, सोचा सोचा मतलब न इसके सोचा गया था, न ही इसका कोई योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इससे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो ये लिखा था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरम पत्थियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन, जो 1900 में कर्जन ने कहा था, वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हो इसे शांतिप्रिय निधन के रूप में मैं इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान किया गया था? तो ये किसके काल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 ईस्वी में, ठीक, लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वह शहरी क्षेत्र से थे। कहाँ से थे? शहरी क्षेत्र से थे। जो उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, उनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। तो ऐसे कुछ लोग थे। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये उग्रपंथी नहीं थे, ये उदारवादी खेमे से संबंध रखते थे। ठीक, ये याद रखना। उन्होंने 1879 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लिया। 1857 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय वे के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। ठीक, ये चीज़ें थी। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले के। ठीक, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले में 1905 में। कहाँ पे? पूना में। भारत सेवक समाज की स्थापना सेवक मंडल, जिसको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने क्या किया? जो वी श्रीनिवास हैं, शास्त्री हैं, जी के देवधर हैं, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जो थे, ऐसे महान समाज सेवक पैदा किए और एम.जी. सीतलवाड़, बी.एन. राव, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर इनके प्रख्यात सदस्य बने। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन, रजनी पामदत्त ने कहा वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो यह कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, और जैसे प्रथम युद्ध में भारतीय सहयोग हुआ, गांधी इरविन समझौता वार्ता। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए, अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश की स्वतंत्र भी कराया। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने क्वेश्चन तैयार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के सेशन में करेंगे। कल हम
लगभग 70 क्वेश्चन करेंगे टोटल। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा उसमें, थोड़ा रेडी रहिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। आप लोग को अगर कंटेंट समझ में आता है, एक्सप्रेशन नहीं समझ में आता है, कहीं भी डाउट होता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।